नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बुधवार आ पहुंचा है और देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो ठीक ठाक शुरुआत आप कह सकते हैं हुई है। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालें तो यहाँ पर हमने देखा है कि बिल्कुल सपाट कारोबार हो रहा है। इनफैक्ट ऊपरी स्तरों से हमने स्ट्रेंथ थोड़ा गायब होती हुई अब देखिए 17,800 के करीब फिलहाल हो रहा है कारोबार। डाउ फ्यूचर्स 22 अंक ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में बिल्कुल सपाट कारोबार हो रहा है और बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डाले जापानीज मार्केट निके तो 125 अंक ऊपर है। बाकी मार्केट्स अपने आप कह सकते हैं कि एक छोटे दायरे में खुल रहे हैं। यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड ही फिलहाल बनता नजर आ रहा है, लेकिन रिकवरी हमने कमोडिटी मार्केट में देखिए, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो, सोना हो, एंड ऑफ कोर्स चीनी हमारे रेडार पर है जिसमें फर्राटा रफ्तार जारी है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिन पर हमें रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। डाउ की तेजी में कोई दिक्कत नहीं है, फर्मनेस बरकरार है, लेकिन नैस्डैक को हो रही है दिक्कत। तो मिला जुला परफॉर्मेंस है, क्या माना जाए सीपीआई के आंकड़ों से पहले की एंजाइटी है या क्या है? बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा। कोई डायरेक्शन लेने के मूड में नहीं है अमेरिकी बाजार। कोई ऐसा नेगेटिव खबर नहीं आ रही है, कोई ऐसा कंसर्न नहीं है जिसकी वजह से बाजार पर दबाव आए, इसलिए आप कोई ऐसा नेगेटिव रिएक्शन नहीं देख रहे हैं। पर हाँ, बाजार अब वेट एंड वॉच मोड में आ गए हैं कि इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आता है, क्योंकि फाइनली बाकी सारे डेटा तो ठीक है, बट अगर फेड ने इन्फ्लेशन को ही कम करने की ठानी हुई है तो फिर इन्फ्लेशन डेटा आपका क्या रिफ्लेक्ट करता है उसी का इंतजार है। और वही ऑल इंपॉर्टेंट डेटा आज शाम हम आते हुए देखेंगे। तो थोड़ा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी हमने देखी, बट लगातार तीसरा ऐसा दिन है नेहा जब हमने डाउ को बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा। 200 अंक की रेंज में ही कारोबार हुआ। पिछले 3 दिनों से 200-250 अंक की रेंज में ही आपको मिला हुआ है। लगातार दूसरे दिन आप मिला जुला एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। 100 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ, वहीं आधा % नीचे आपको नैस्डैक बंद होते हुए देखा। और S&P 500 देखिए, 1 पॉइंट ऊपर 1 पॉइंट नीचे भी ये नहीं बंद हुआ है, एकदम फ्लैट बंद हुआ है। तो वो आपको दिखा रहा है कि कितना कन्विक्शन इस समय मिसिंग है, क्योंकि बड़े डेटा का इंतजार है। पर ऐसा नहीं है कि पूरा बाजार ही खराब था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपने भरपूर आते हुए देखा है। आईटी पर प्रेशर तो था, ठीक है, बट स्मॉल कैप्स की तरफ नजर डालिए, वहां पर आपने जो रसल 2000 इंडेक्स है उसमें 0.8% की बढ़त देखी है, तो वहां से आपको एक आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। S&P के 11 में से 9 सेक्टर्स कल पॉजिटिव बंद होते हुए देखे। तो बाजार की ब्रेथ एकदम ठीक है, कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। एक माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में कल हमने 2% गिरावट देखी है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि चैट जीपीटी पर रेगुलेटरी स्क्रूटनी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्स बढ़ रही हैं यूज में, तो सरकार भी अपनी तरफ से यहाँ पर रेगुलेशन बढ़ा सकती है। तो उसकी वजह से 2% नीचे माइक्रोसॉफ्ट था। परसों हमने देखा था एप्पल गिरा था, जिसकी वजह से नैस्डैक में प्रेशर था। तो 1-2 स्टॉक्स आईटी के थोड़े परेशान कर रहे हैं, बट अदरवाइज कुछ और वहां पर परेशानी वाली बात आ नहीं रही है और बाजार की ब्रेथ तो आपको अच्छी ही दिख रही है। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड थोड़ी बड़ी है, 3.45% पर आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड आती हुई दिख रही है। यही 3.3% थी कुछ समय पहले, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। अब इन्फ्लेशन डेटा में एक इंटरेस्टिंग बात है, पिछले महीने 6% था, वो गिरकर 5.2% आएगा, तो वहां से एक राहत आपको जरूर आ सकती है। बट कोर इन्फ्लेशन जो काफी ऊपरी स्तरों पर ठना हुआ है, यहां पर बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, 5.5% से बढ़कर 5.6% पर आ सकता है। तो इस पर बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपका ओवरऑल इन्फ्लेशन तो गिर रहा है, बट कोर इन्फ्लेशन आपका हल्का बढ़कर आ सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो आज का इन्फ्लेशन डेटा है उसका अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही जो पिछली फेड बैठक हुई थी वहां से मिनट्स भी आएंगे, तो पता चलेगा कि फेड के सदस्यों की क्या सोच है आगे रेट हाइक ट्रेजेक्टरी को लेकर और ग्रोथ अनुमान को लेकर। आईएमएफ ने तो ऑलरेडी ग्रोथ अनुमान काट दिया है। पिछले 30-35 साल में सबसे कम और अफेक्टेड ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखते हैं किस तरह का मूव आता है, बट डेफिनेटली आज का इन्फ्लेशन डेटा काफी अहम रहने वाला है। एंड ऑफ कोर्स फेड बैठक के मिनट्स भी जारी होंगे। यूरोप में आपने अच्छा एक्शन देखा है, आधे % की बढ़त थी। डॉलर इंडेक्स वापस 102 के नीचे आ गया है, तो थोड़ा कमोडिटीज को सहारा मिला है। 4 दिनों की वीकनेस के बाद आपने कच्चे तेल में थोड़ा एक्शन देखा है, बट कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं आई है। 85-86 पर ही आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सोना वापस $2000 के ऊपर आ गया है। चांदी वापस 1 साल के ऊंचाई पर आपको आती हुई दिखी है। बेस मेटल्स में भी ठीक ठाक कारोबार हो रहा है, बट एग्री कमोडिटीज पर रखिए नजर, स्पेशली चीनी जो आप हाईलाइट कर ही रही थी। 11 साल के ऊंचाई पर रॉ शुगर के दाम इस समय आपको दिख रहे हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। पिछले 1 हफ्ते में करीब 9% का उछाल कीमतों में आ चुका है। कॉफी 7 हफ्ते की ऊंचाई पर है, थोड़ा एक्शन यहां पर बनते हुए दिख रहा है, बट ओवरऑल बाजार एकदम स्टेबल है, कोई भी नेगेटिव खबर नहीं आ रही है, बस डेटा का इंतजार है और उसके बाद
आपको एक रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। चलिए, तो स्टेबिलिटी तो हमारे मार्केट्स को भी है पसंद और इसी के दम पर कुछ और स्ट्रेंथ ढूंढता हुआ आज मार्केट हमारा दिख सकता है। थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। इंटरेस्टिंगली घरेलू संस्थागत निवेशक अब हाथ थोड़ा पीछे खींचते दिख रहे हैं। 265 करोड़ की बिकवाली वहां देखी है, लेकिन उसके सामने अच्छी बात यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक लौटते हुए दिख रहे हैं धीरे धीरे। सही 350 करोड़ के आसपास की खरीद वहां पर कैश स्पेस में FIIs की तरफ से बनती दिखी है। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत है जो कि अभी स्टेबल है, कोई बहुत चिंताजनक नहीं है, उन सबके बीच हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनाएं, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। सर मॉर्निंग, हमारे मार्केट्स में अच्छा दमदार प्रदर्शन दिखा। ऑफ कोर्स कुछ सीरीज ऑफ डेटा हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी ग्लोबली भी और घरेलू बाजार में भी। तो कैसे प्ले करें मार्केट को, निफ्टी बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, वैसे तो संकेत अच्छी ही है। अमेरिकी बाजार में मिला जुला कारोबार रहा, लेकिन तेजी के साथ अमेरिकी बाजार लगातार चौथे दिन बंद हुए हैं। भारतीय बाजार भी लगातार 7 दिन से निफ्टी पर बंद हुआ पॉजिटिव हो रहे हैं। 8 में से 7 दिन बैंक निफ्टी में तेजी रही है। FIs की तरफ से खरीदारी के डेटा है ही, तो ऐसा तो कोई खास खराब संकेत है नहीं जिससे कि डर लगे। एक ही चीज इम्पोर्टेंट है कि आज हमारे यहाँ महंगाई के आंकड़े आएंगे और आज रात को ही महंगाई के आंकड़े अमेरिका में भी आने वाले हैं। तो आज और कल के ट्रेडिंग सेशन उस लिहाज से थोड़े से अहमियत वाले हैं कि इन आंकड़ों के दम पर बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। ये तो सारी अच्छी चीजें हैं। जो हल्की सी सावधानी वाली बात है वो ये कि आप कुछ ऐसे लेवल के आसपास पहुंच रहे हैं जो रुकावट के हैं। 17,750, 17,800 यहाँ पर एक बार बाजार का दूसरा टारगेट पूरा होता है, वहां पर थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। 41,500, 41,700 के आसपास बैंक निफ्टी में भी रुकावट के लेवल आते हैं। तो इन लेवल के आसपास एक तरफा तेजी होने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। तो आज गैप से खुलने के बाद अगर आप ऊपर की तरफ पहुंचते तो वहाँ प्रॉफिट बुक करके थोड़ा वापस नीचे के लेवल का इंतजार करें। और नीचे का लेवल जो एंट्री करने के लिए ठीक बनेगा वो है 17,600, 17,650। ये आज के लिए सपोर्ट रेंज है। बैंक ऊपर की तरफ 17,750, 17,800 वो रेंज है जहाँ पर हल्की फुल्की रुकावट आपको दिख सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 41,000, 41,150 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी पर आज के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 41,525, 41,625 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है बैंक निफ्टी में। तो इन लेवल्स पर आपको नजर रखना है, क्या इस लिहाज से आपको खरीदारी करने का मौका बनेगा। तो लेवल्स में एक बार फिर से आपको बता दूं, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट लेवल 41,000, 41,125 है और ऊपर की तरफ रुकावट का लेवल जो है वो 41,525 से 41,675 के आसपास का बंद कर आता है। इस पर फोकस करें। ओके, चलिए, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि प्रिसाइजली आज एक्सपेक्ट क्या करके चलना है। तो ऑफ कोर्स यहाँ डरने की बात नहीं है, कॉशियस रहना है, क्योंकि महंगाई के आंकड़े का जो डेटा है वो भारत में भी आएगा और अमेरिका में भी देर रात आता हुआ दिखेगा। तो मार्केट उस पर रिएक्ट करते हुए जरूर दिखेंगे। लेवल्स आपके सामने रख देती हूँ। निफ्टी 17,600 से 650 सपोर्ट रेंज रहेगी। अपर बैंड 17,750 से 800 तक स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है, तो वहां पर आज रुकावट झेलता हुआ निफ्टी दिखाई देगा। बैंक निफ्टी 41,000 से 41,150 ये आज सहारा देने वाली बैंड होगी। और जो ऊपर रेजिस्टेंस है, रुकावट की रेंज है, वो 41,575 से 675 बनती हुई दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में। तो इसका ख्याल रखिएगा। ब्रॉडर मार्केट्स की तो बात हो गई, लेकिन एक बड़ी खबर फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ी आ रही है। बड़ी भी है, एक्सक्लूसिव भी है। क्या है पूरी डिटेल, किन स्टॉक्स को ये प्रभावित करेगी, इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अमरीश पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, फर्टिलाइजर स्पेस लगातार रडार पर रहा है, कौन सी बड़ी खबर आप लेकर आए हैं? बिल्कुल, फर्टिलाइजर स्पेस रडार पे रहा है और आज भी ये एक स्टॉक है जो कि दीपक फर्टिलाइजर है वो रडार पे रहेगा। उसकी वजह ये है कि सरकार ने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो कि भारत में सिर्फ दीपक फर्टिलाइजर बनाता है, उस पर एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दिया उसके इंपोर्ट पर। यानी कि इसका इंपोर्ट अलग अलग देशों से जो हम अभी तक करते आए हैं वो तय सीमा से अधिक नहीं हो पाएगा। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो 1,32,440 मीट्रिक टन है। इससे ज्यादा का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम देश में ला नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ ये रिस्ट्रिक्शन को 4 क्वार्टर में बांटा भी गया, यानी कि उन
हर क्वार्टर में उस तय लिमिट से ज्यादा इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसके साथ जितने भी इंपोर्टर्स हैं, उनको सरकार की वेबसाइट पर इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और सरकार इसको लगातार मॉनिटर भी करेगी। और अगर कहीं लगता है सरकार को उस तय सीमा से अधिक इंपोर्ट हुआ है, तो सरकार उसका इंपोर्ट लाइसेंस या फिर जो सर्टिफिकेशन है, वो कैंसल भी कर सकती है और लगातार ये जो पूरी लिमिट तय की गई है, इसकी भी समीक्षा होगी। तो कुल मिलाकर जो घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये कदम बेहद अहम है। साथ-साथ जो इंपोर्ट हो रहा है, उस पर भी रोक लगेगी। तो कुल मिलाकर ये खबर जो है, दीपक फर्टिलाइजर के लिए बेहद अहम है और आज को देखा जा सकता है। बिल्कुल अमरीश, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो दीपक फर्टिलाइजर रहेगा आज हमारे रेडार पर, लेकिन और भी बहुत सारी खबरें हैं जो स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर अपनी छाप छोड़ सकती हैं, उनके दम पे रिएक्शन दिखेगा। और वो कौन सी खबरें हैं ये बताने के लिए अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग। एक खबर तो आपको अमरीश ने दे दी फर्टिलाइजर स्पेस और दीपक फर्टिलाइजर से जुड़ी, और कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आपके पास हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिख रहा है? जी, कई सारे ट्रिगर्स हैं और खबरें भी हैं। सबसे पहले ट्रिगर्स में बात करें तो टीसीएस के नतीजे जो हैं वो आते हुए दिखेंगे। पोस्ट मार्केट कैश में आपको आनंद राठी वेल्थ के नतीजे आएंगे। मार्च महीने के लिए जो सीपीआई का डेटा वो आएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का फैब का डेटा है वो भी आता हुआ दिखेगा। नेस्ले की बात करें तो वहाँ पर बोर्ड बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। वर्धमान स्पेशल स्टील्स, वहाँ पर बोर्ड बैठक में बोनस इशू के जरिए पूंजी जुटाने के लिए अगर आप देखें बोनस इशू जो है उस पर भी जो है यहाँ पर तो विचार हो सकता है। आईपीओ के हिसाब से बात करें तो एवलेंट टेक्नोलॉजीज जहाँ पर आईपीओ अलॉटमेंट है। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट इमामी जहाँ पे बायबैक ऑफ शेयर्स है। और जो आज हमारी एफएम जो है वो और आरबीआई गवर्नर एक मीटिंग जो है, सेकंड जो G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की जो मीटिंग है वो भी लेते हुए दिखेंगे। और राजनाथ सिंह जी भी अगर आप देखें तो 3 दिन की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें डिफेंस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लिए जो नई दिल्ली में है वहाँ पर भी उसका इनॉग्रेशन जो है होता हुआ दिखेगा। नतीजों में सबसे पहले डेल्टा कॉप, यहाँ पर अगर आप देखें तो लार्जली अगर आप देखेंगे आपको थोड़े कमज़ोर नतीजे ही दिख रहे हैं। ऑपरेशनली फंड में आए तो लगभग अगर आपको 4% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा लगभग 13% की कटौती और मार्जिन्स में भी आपको थोड़ी गिरावट दिखेगी। 31.6% से गिरकर लगभग 26.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। फाइनल डिविडेंड जो उन्होंने दिया है लगभग 1.25 का दिया है। बिजनेस अपडेट्स है सूला वाइनयार्ड्स में, जहाँ पे FY23 में उनकी ओन ब्रांड्स की अगर आप सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो 10 लाख जो आंकड़ा है वो पार किया है। Q4 FY23 स्पेसिफिकली Q4 की अगर आप बात करें तो ओन ब्रांड्स की जो सेल्स हैं वो लगभग 13% के आसपास, 13 से 15% के आसपास जो है वो बढ़कर आती हुई दिखी है। मैराथन नेक्स्ट जेन रियल्टी, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर भी Q4 के हाइलाइट्स आते हुए दिखे हैं। Q4 में जो बिक्री है वो 31% घट कर आई है और उसी के साथ साथ अगर आप सेल्स वैल्यू देखें तो वहाँ पर भी आपको 20% की कटौती दिखेगी। और FY23 की बात करें ओवरऑल तो वहाँ पर भी बिक्री में लगभग 12% की आपको कटौती दिखेगी। खबरों के हिसाब से BHEL पर ध्यान रखना है क्योंकि भारतीय रेल से 80 जो वंदे भारत ट्रेन के लिए लगभग 9,600 करोड़ का जो है ऑर्डर है उनको मिलता हुआ दिखा है, जिसमें 120 करोड़ प्रति ट्रेन के हिसाब से 80 ट्रेन का ऑर्डर है। और कंपनी और टीटागढ़ वैगन्स यहाँ पर अगर आप बात करें तो दोनों कंसोर्शियम जो है उनको ऑर्डर मिला है। शुगर स्टॉक्स पर आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है क्योंकि अप्रैल के लिए 2 लाख टन अतिरिक्त चीनी का जो है कोटा जारी किया है और गर्मी में मांग बढ़ने की संभावना से जो है ये अतिरिक्त कोटा जो है जारी किया गया है। और अंत में टाइम टेक्नोप्लास्ट, जहां पर अगर आप देखें इनको IGL से लगभग 54 करोड़ के आसपास का, 54 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है और CNG कैस्केड्स सप्लाई के लिए जो है इनको ऑर्डर मिला है। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन और आपको इन्हें मिस नहीं करना है। लेकिन आइए जान लेते हैं कि आज बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, ब्रॉडर मार्केट्स में और चुनिंदा सेक्टर्स में कहां एक्शन उन्हें ज्यादा दिखाई दे रहा है। सब पर बात करने के लिए ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स जो हमने जबरदस्त रैली मार्केट में देखी है, लगातार हफ्ते भर से अपवर्ड ट्रेंड है, क्या ये आज भी बरकरार रहेगा? एंड इफ सो, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या सलाह होगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट्स में जबरदस्त एक तेजी का माहौल बना हुआ है। काफी वॉलेटाइल माहौल हमने देखे पिछले महीनों में और उसके बाद अब एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है। अगर मैं कल के सेशन की बात करूं तो क्लियरली हमने देखा कि ऑटोज और बैंक्स ये 2 स्पेस थे जिन्होंने काफी अच्छी तेजी दिखाई और एक स्ट्रेंथ को लीड किया। वहीं पर IT नंबर्स बड़े इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियों के नंबर्स ड्यू हैं कल, उससे पहले वहां पर थोड़ी सी शॉर्ट बिल्टअप होते हुए देखने को मिला, जिसके चलते हमने देखा कि निफ्टी बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस बनी। हालांकि निफ्टी ने उतना ज्यादा अंडर परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो ड्रैग था वो IT था और IT का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है निफ्टी में, जिसके चलते हमने देखा कि एक आउट परफॉर्मेंस निफ्टी में नहीं बनते हुए नजर आई।
आज की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि पेनल्टीमेट सेशन है वीकली एक्सपायरी से पहले। डेटा सेटअप जो है वो पॉजिटिव है। अगर मैं पहले निफ्टी की बात करता हूं तो 17,700 पर ही हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट राइटर पर ओआई बिल्डअप है, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 17,700 से 100 पॉइंट ऊपर और नीचे की रेंज में देखता हूं आज के लिए निफ्टी में। तो क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है तो 17,600 620 के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर मुझे लगता है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है खरीदारी के लिए, वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। अपसाइड में 17,720 17,750 के आसपास मुनाफा वसूल करके चलने की सलाह रहेगी। निफ्टी बैंक का डेटा काफी पॉजिटिव है, कल भी यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली और हमने देखा कि 41,000 पर एक काफी अच्छा बेस बनने की कोशिश करते हुए नजर आए पुट राइटर। तो 41,200 41,250 के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं 41,000 के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में मुझे लगता है कि 41,500 550 पहला लेवल और उसके बाद 41,700 तक की भी अपसाइड निफ्टी बैंक में आते हुए नजर आ सकती है। तो लगता है कि आपको परफॉर्मेंस आज भी फाइनेंशियल स्पेस से देखने को मिल सकती है। ओके, तो फाइनेंशियल्स रहेंगे फोकस में, लेकिन मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ 17,600 से 620 ये वो लेवल होगी जो अगर डिप में मिलती है निफ्टी में तो खरीदारी बिल्कुल बनती है। अपसाइड 17,750 के पास थोड़ा कैप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रेंज तक आपको कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा, ये वो टारगेट है जिस पर आप फोकस करके चल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी में बेस्ट एंट्री पॉइंट है 41,200 250 पे अगर डिप में मिलता है 41,000 का, ऐसी स्थिति में आपको स्टॉप लॉस लगाना है और जो अपर बैंड है 41,500 से 700 तक स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है, मतलब यहां पर आपको अपने प्रॉफिट बांधने का मौका मिल जाएगा। लेकिन क्लियरली बैंकिंग फाइनेंशियल यहां पर हमने अच्छा प्रदर्शन हिमांशु जी आता हुआ देखा है। कोटक बैंक ने इस पूरी रैली को लीड किया, उसके साथ साथ हमने देखा है क्लोजिंग के समय फिर चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, फिनसर्व हो, एसबीआई हो, सब स्ट्रेंथ लेकर हरे निशान में बंद हुए हैं। एनबीएफसीज और बैंक्स इनमें भी आज उतना ही फोकस करना चाहिए जिस तरह से कल हमने स्ट्रेंथ देखी। नेहा जी बिल्कुल, देखिए आपने एनबीएफसी का जिक्र किया तो मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व का सेटअप काफी बेहतर बना हुआ है। डेरिवेटिव डेटा की काफी अच्छी पोजीशनिंग है पिछले 2 दिनों से। हालांकि उतना बड़ा मूव अभी हमने स्टॉक में आते हुए नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व पे फोकस किया जा सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि 1340 1350 तक की अपसाइड पॉसिबल है, जो कि शायद आज या कल तक देखने को मिल सकती है। 1300 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फिनसर्व एक स्टॉक है जिसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। और अगर आप कहें तो मैं आज की जो मेरी टॉपिक्स रहेंगी मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा। हिमांशु जी जी बिल्कुल, तो हमने देखा कि कल केमिकल स्पेस में थोड़ी सी एक मूवमेंट हमने देखी। नवीन सोरेन का एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला और इसी स्पेस से मुझे लगता है टाटा केमिकल पर नजर रखनी चाहिए, जहां पर चार्ट सेटअप और डेटा काफी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि टाटा केमिकल्स में खरीदारी करके चला जा सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि 1100 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें और 1150 1160 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा केमिकल पहली पिक रहेगी। साथ ही साथ दूसरी जो खरीदारी का आइडिया रहेगा वो रहेगा डीएलएफ में। हमने देखा कि 2 दिन पहले एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला और कल एक छोटा सा पॉज बनता हुआ नजर आया, लेकिन 400 रुपए के आसपास अब हमने देखा कि काफी स्ट्रॉन्ग कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली है और इसके चलते मुझे लगता है कि 400 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट अब बनता हुआ नजर आ सकता है। तो कल की क्लोज 406 रुपए के आसपास का है, तो थोड़ा अगर कोई डिप मिलता है 400 402 की रेंज में तो वहां पर डीएलएफ में खरीदारी करें। 415 से 420 रुपए तक के लक्ष्य मुझे लगता है डीएलएफ में देखने को मिल सकते हैं और 395 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टीवीएस मोटर्स से खरीदारी का आइडिया रहेगा। ऑटोमोबाइल्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और टीवीएस मोटर्स में टुवर्ड्स एंड कल एक ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया। तो टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करें 1150 1160 के टारगेट्स के लिए, 1120 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ। टाटा केमिकल 1100 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है। 1150 से 1160 तक का टारगेट अपसाइड में टाटा केमिकल्स में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डीएलएफ में 402 के लेवल के पास खरीद की सलाह है, यानी कि जो क्लोजिंग लेवल है उससे 1-1.5 रुपए की करेक्शन आती है, वहां पर आप खरीदारी करें। 420 तक का टारगेट बनता हुआ ऊपर दिख रहा है। 395 का स्टॉप लॉस आपको डीएलएफ में लगाना है, खरीदारी बनती है। 420 तक का टारगेट ऊपर दिखाई दे रहा है। और टीवीएस मोटर्स यहां पर 1120 के स्टॉप लॉस के साथ करनी है खरीदारी। 1150 से 1160 का लेवल टीवीएस मोटर्स में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाटा केमिकल, डीएलएफ और टीवीएस मोटर्स यहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन हिमांशु जी की तरफ से निकल के आ रही है। अच्छा हिमांशु जी, अब रिजल्ट सीजन का आगाज हो गया है, शुरुआत आईटी स्पेस की। ओके, चलिए तो यहां पर हिमांशु जी हैं।
इनसे हम आगे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज के लिए उन्होंने कहा है कि फोकस आप फाइनेंशियल स्पेस पर रखें और साथ ही टाटा केमिकल, डीएलएफ, टीवीएस मोटर्स, इन पर खास नजर रखने की सलाह निकल कर आ रही है। आइए कमोडिटी मार्केट पर करते हैं फोकस और बात करने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मॉर्निंग। पहले फोकस कच्चे तेल पर कर लेते हैं। लगातार सुस्ती दिखाने के बाद थोड़ी आज कोशिश हुई है, $85 के इर्द गिर्द ब्रेंट घूमता नजर आया है, तो क्या माना जाए, आज खरीदारी की जा सकती है? इफ सो, क्या लेवल्स होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल, कल हमने अच्छी बढ़त देखी थी और WTI 81 और ब्रेंट की कीमतें $85 के पार निकलती हुई नजर आई थी। कल चाइना के जो CPI के डेटा थे वो सॉफ्ट थे, उम्मीद से कम थे, उसके चलते फिर एक बार यहाँ पे सपोर्ट जो है कच्चे तेल की कीमतों में आते हुए नजर आया। साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी फिर एक बार मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि US के इन्फ्लेशन डेटा के बाद यहाँ और उसी के चलते हम कीमतों में सपोर्ट देख रहे हैं, तो अभी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही रहेगा। थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। कल एक अच्छी बढ़त हमने देखी थी कच्चे तेल में, कहीं भी 6630 के आसपास अगर इंट्राडे में मिले तो फिर एक बार बाय कर सकते हैं। 6550 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में लक्ष्य जो रहेगा वो 6740 का रहेगा। 6630 से एंट्री करने की सलाह है। थोड़े डिप पर खुले 50 रुपए नीचे आसपास, तब अच्छी एंट्री होगी। 6550 का स्टॉप लॉस, 6740 तक का टारगेट ऊपर बनता दिख रहा है। चांदी में क्या किया जाए? 700 750 रुपए की दमदार स्ट्रेंथ दिखी, 75,000 के ऊपर बंद हुई है। डिप पे यहाँ पर भी आज खरीदारी की जाए? बिल्कुल, सोना और चांदी में जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना हुआ है और एक अच्छे ब्रेकआउट सोने और चांदी में देखने को मिले हैं। तो चांदी में यहाँ पे बाइंग की ही सलाह रहेगी। हम $25 के ऊपर कीमतों को सस्टेन होते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट कल भारतीय बाजारों में भी 75,000 के स्तर जो है पार होते हुए नजर आए थे। तो चांदी में भी कहीं भी 74,500, 74,600 का दायरा मिले तो वहाँ बाइंग करके चलना चाहिए। 73,900 का एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में 75,800, 76,000 तक के लक्ष्य जो है वो रखे जा सकते हैं। ओके, तो चांदी में 76,000 तक के टारगेट के लिए करे खरीदारी, 74,500 के पास एंट्री और 73,900 के पास स्टॉप लॉस। गोल्ड में फटाफट अपनी रणनीति बता दीजिए, क्योंकि इसको भी हमने 60,500 के करीब बंद होते हुए देखा है। कल जून वायदा 60,500 के आसपास बंद हुआ था। यहाँ भी बाइंग की सलाह रहेगी। 60,300 के स्तर मिले तो बाय करके चलना चाहिए। 60,060 का एक स्टॉप लॉस रखें। लक्ष्य जो रहेगा 60,700 का रहेगा पहला, और दूसरा लक्ष्य 60,950 का है। ओके, तो 61,000 के करीब गोल्ड अपने आप को पुश करने की आज कोशिश कर सकता है। 60,950 तक का टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। 60,300 के पास एंट्री की रेकमेंडेशन है, यानी कि क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 200 सवा 200 रुपए नीचे, और 60,060 का 60,060 का स्टॉप लॉस लगाने की रेकमेंडेशन आ रही है। तो ये रेकमेंडेशन है कच्चे तेल, सोने, चांदी में आपके लिए मनोज कुमार जैन की तरफ से। थैंक यू मनोज जी, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब बढ़ते हैं आगे FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट्स रिपोर्ट की तरफ। तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की किन शेयरों पर, सेक्टर्स पर है नजर? डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरमान, बताइए। जी, कई सारी रिपोर्ट आई है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो आइशर मोटर्स, वहां पर मैक्वायरी की रिपोर्ट है, उन्होंने न्यूट्रल पर जो है डाउनग्रेड किया है, और लक्ष्य जो है वो भी अच्छा खासा घटाते हुए दिखे हैं। 39.19 से घटाकर लगभग 32.58 के आसपास उन्होंने कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर गोल्डमैन सैक्स की जो है कई सारे जो स्टॉक्स है वहां पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है। SBI लाइफ बाय तो बोल रहे हैं, और टारगेट वहां पर उन्होंने घटाया है, 1520 कर दिया है, जो कि अगर आप देखें जो पहले 1630 था उसको घटाकर 1520 कर दिया है। HDFC लाइफ वहां पर 700 से घटाकर 630 कर दिया है। ICICI प्रू की बात करें तो वहां पर 500 से घटाकर 460 कर दिया है, और LIC की बात करें तो वहां पर भी उन्होंने 700 से घटाकर 650 कर दिया है। तो गोल्डमैन सैक्स, SBI, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर देखें तो काफी जो है कटाते हुए दिखे हैं। ग्रासिम पर सिटी की रिपोर्ट आई है, जिसमें बाय तो बोल रहे हैं, पर उन्होंने टारगेट यहां पर थोड़ा बढ़ाया है, 2125 से बढ़ाकर 2250 कर दिया है। अल्ट्राटेक पर भी उनकी रिपोर्ट है, वहां पर उन्होंने बाय तो कह ही रहे हैं, वहां पर भी अगर आप टारगेट देखें तो टारगेट बढ़ाया है, और टारगेट अच्छा बढ़ाया है, 7,900 से बढ़ाकर अगर आप देखें तो 9,100 जो है टारगेट कर दिया है। श्री सीमेंट पर भी सिटी की रिपोर्ट है, सेल जो है वो तो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट यहां पर भी बढ़ाया है, जो 22,000 का जो पहले टारगेट दे रहे थे वो टारगेट अब बढ़ा के उन्होंने 24,400 कर दिया है। अंबुजा सीमेंट पर भी सिटी की बाय तो कह ही रहे हैं, टारगेट जो है वहां पर कटौती की है, 500 से घटाकर 440 कर दिया है। और अंत में ACC पर भी सिटी की ही रिपोर्ट है, बाय तो कह रहे हैं, पर वहां पर उन्होंने टारगेट जो है वो घटाया है, जो लगभग 2550 था, उससे अगर आप देखें तो वहां पर उससे कम कर 2200
2225, मतलब अगर आप देखें तो 2225 के आसपास जो है कर दिया है। तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की बेसिकली नजर इंश्योरेंस कंपनियों पर और सीमेंट स्पेस पर रहेगी और यहाँ नजर हमारी भी रहने वाली है। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आपको बने रहना है जी बिजनेस के साथ।